जानना चाहता हूँ कि दूसरे दिन भी आप बाबा साहब के सम्मान में अमित भैया मैदान में या समाजवादी पार्टी के लोग मैदान में या बहुजन ओबीसी एसटी माइनॉरिटी पीडीए के लोग मैदान में, ये एक नारा देश में लगभग गूंज रहा है और उसी कड़ी में जनपद जौनपुर से बड़ी प्राथमिकता से ये आवाज़ आप भी उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे दिलों में बाबा साहब बसते हैं और बाबा साहब के संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया। बाबा साहब की देन है कि अगर हमारे परिवार में कोई विधायक हुआ, चाहे कोई सांसद हुआ, चाहे कोई प्रधान हुआ, चाहे कोई नौकरी पा रहा है, तो बाबा साहब के संविधान की देन है। और समाजवादी तो शुरू से ही, आपको मैं पिछला समय याद दिला दूं, जब इस देश में कुछ अराजक लोग एक पूजा स्थल को क्षतिग्रस्त करने जा रहे थे, उस समय श्रद्धेय नेताजी ने उनके खिलाफ बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुरूप ही कार्य किया। देखिए, जो भारतीय संसद के लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, उन सब की हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि वो जो संसद की पाक ज़मीन है, वो इसीलिए है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। और हम लोकतांत्रिक देश इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है और इस देश में देश का संविधान को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने बनाया है। आज सारे लोग, और उसी संसद के अंदर से अमित शाह अगर अम्बेडकर जी के खिलाफ कुछ बोलता है तो समाजवादी ये अपमान, जो पीडीए परिवार है, वो ये अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा और आंदोलन सड़कों तक पे करेगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल जब हम लोग पाल्हामऊ अम्बेडकर पार्क में थे, वहाँ का हमने कार्यक्रम बनाया और तमाम हमारे जो पार्टी के नेतागण हैं, सभी लोगों को सूचित किया। और मुझे खुशी है उस कार्यक्रम की सफलता को देखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल घोषणा किया कि कल 21 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी के लोग एकत्रित होकर प्रशासन को ज्ञापन देंगे। और हमारी मांग सीधे सीधे है कि भारत की लोकसभा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और मोदी सरकार उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम करे और बाबा साहब के सम्मान की जाए। आज जब आप अपने घर से, जहाँ पर घर है, वहाँ से आप अपनी भीड़ को लेकर के माल्यार्पण के लिए निकले हैं, तो मैंने देखा प्रशासन के लोग भी रहे, वहाँ सिपाही भी रहे, चौकी इंचार्ज भी रहे, दरोगा भी रहे। तो ये क्या, कहाँ तक, कैसे रहा? देखिए, ये हमारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। चूँकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो योगी की सरकार है, ये जो मोदी की सरकार है, ये आज के समय में बाबा साहब के दीवानों से डर गई है और वो मुझे रोकने के लिए पुलिस को भेजी थी। और आप सब जानते हैं, जब जब योगी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। तो अमित यादव इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं है। मेरे अंदर स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी का खून है, स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी का खून है और अमित यादव को कोई भी बाबा साहब के माल्यार्पण करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आज आपके सामने, और मेरे इस साहस के पीछे मेरे गांव के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरी माताएं बहनें, इन सब की ताकत अमित यादव को ये ताकत देती है कि वो किसी भी जनपद के किसी भी कोने में जाकर बाबा साहब की मूर्ति का माल्यार्पण करे। कोई कानून ऐसा नहीं बना है कि जो बाबा साहब के सम्मान के लिए अगर हम माल्यार्पण करना चाहें तो हमको रोकने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जान ले, वो हमको समाजवादियों को कभी नहीं रोक सकते हैं। और देख लीजिएगा, आने वाले समय में आज सारे समाजवादियों ने एक गांठ बांध लिया है। वो बाबा साहब के जो ये संघर्ष है, उसको, जो उनका जो एक सपना था अधूरा, उसको पूरा करने का काम समाजवादी करेंगे। अभी अमित शाह जी जिस रवैये से, उन्होंने क्या कहा, ये तो जनता को मैं चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से आप बताएं कि क्या कहा अमित शाह ने। अमित शाह ने एक मजाक किया, एक भद्दा मजाक किया। वो कहता है कि लोग आजकल हर कोई जो है अम्बेडकर जो है कहते हैं, एक फैशन सा बन गया है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब फैशन नहीं है, जो इस देश का संविधान के रचयिता हैं, जो इस देश के पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को हक देने वाले, अधिकार देने वाले हैं,
वो बाबा साहब इस देश का ब्रांड है, ब्रांड। वो कोई छोटा मोटा फैशन नहीं है, वो हमारे लिए भगवान से भी बड़ा है। और वो संसद भवन के अंदर अगर अमित शाह ये कहते हैं कि जितना अम्बेडकर का नाम लिया जाता है उससे ज्यादा अगर भगवान का नाम लिया जाता तो जो है उनको स्वर्ग मिल जाता 7 जन्म का। तो 7 जन्म का स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा है। लेकिन मैं उनके लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम जितना भगवान का नाम लेते हो, जितना तुम पाखंड करते हो, जितना तुम आडंबर करते हो, उससे ज्यादा अगर तुम बाबा साहब का नाम ले लोगे, अगर संविधान को पढ़ लोगे तो तुम्हें ताकत और अधिकार मिल जाएगा, तुम्हें रोजी शिक्षा रोजगार मिल जाएगा। ये बाबा साहब का ताकत है। जब बाबा साहब ने हमें गद्दी पे बैठाया, जब बाबा साहब ने हमें शिक्षा दिया, जब बाबा साहब ने हमें संगठित होने का पाठ पढ़ाया, तो इसके लिए बाबा साहब हमारे लिए, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं है। अभी इस मुहिम पर अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई आप पर होती है, शासन प्रशासन के लोग अगर मिल करके आपको कुछ क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार कर लेंगे। आए गिरफ्तार कर ले, मैं तो खुशी खुशी गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। बाबा साहब के नाम पे कुर्बान होने के लिए अमित यादव तैयार है। यह आवाज़ जनपद जौनपुर से निकल करके जा रही है और पूरे भारत में गूंज रही। कल से लगातार मैं चैनल से प्रसारित कर रहा हूं और मुझे भरोसा तमाम चैनलों से आप देख भी रहे हैं। आप डॉक्टर अमित यादव जी हैं जो समाजवादी के कार्यकर्ता भी हैं और लगातार जो है जो अमित शाह जी का बयान है, उस बयान के विरोध में अमित यादव जी मैदान में हैं। बिल्कुल मैदान। आगे क्या कहना चाहेंगे कुछ दर्शकों के लिए या देशवासियों के लिए? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये शुरू किया है, देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ अम्बेडकर पार्क है, उनके मानने वालों को, उनके अनुयायियों को चाहिए कि जाके माल्यार्पण करें और भाजपा के लोगों का आँख खोलने का काम करें कि वो हमारे दिलों से बाबा साहब के नाम को नहीं खत्म कर सकते हैं। अभी तो पिछले वाले चुनाव में भाजपा के लोग ही सफाई दे रहे थे कि हमारा मोटो ये नहीं कि संविधान को हम मिटाएं। अभी तमाम नहीं, ये उनका काम ही है। चुनाव के दरमियान ही भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमें बहुमत तो 272 से मिल जाता है, लेकिन हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हम इस देश से बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये उनके नेताओं का बयान है। लोकसभा चुनाव के दौरान उनके नेताओं ने कहा है। उससे त्रस्त होकर उत्तर प्रदेश की जनता ने 27 सीटों पर समाजवादी सांसदों को जिताने का काम किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब का सम्मान रहे, इस देश में संविधान का सम्मान रहे। बिल्कुल, आप एकदम सत्यापित कर चुके हैं कि ऐसा बयान उन्होंने कहा। जी, आप उठा के देख, मैंने नहीं सत्यापित किया है, आप उठा के देख लीजिए। हर जगह उन्होंने कहा, आप पूछ लीजिए, बच्चा बच्चा जानता है। और भाजपा की तो जो डीएनए है, भाजपा के डीएनए में ही बाबा साहब के प्रति कटुता है, बाबा साहब के संविधान के प्रति कटुता है, इस देश के तिरंगे के प्रति कटुता है। इस कटुता के साथ वो कोई हमारे सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकते हैं। इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, समाजवादी भारत की स्थापना के लिए, जिसके लिए श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसके लिए डॉक्टर लोहिया ने संघर्ष किया, लोकनायक ने संघर्ष किया, चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया, तमाम हमारे नेताओं ने संघर्ष किया। उस संघर्ष पे समाजवादी भारत की स्थापना के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। हम सभी लोग आगे बढ़कर बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और समाजवादी भारत को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी भारत वही भारत है जहाँ पे किसी के प्रति, जात के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग भेद के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जहाँ पे सोच सबके लिए बराबर होगी, वहाँ इस आधार पे फैसला नहीं लिया जाएगा कि जो बहुसंख्यक आबादी चाहती है वो हो। ये तो एक प्रकार की तानाशाही होगी। यहाँ पे वही होगा जो बाबा साहब ने अपने संविधान में लिख रखा है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तो मेरे कहने का मतलब है, अगर माना कि आप कहते हैं कि संविधान को खत्म किया जाए, या ये ऐसा भाजपा वाले करना चाहते हैं कि संविधान को खत्म करेंगे, तो देश चलाएंगे किस सिस्टम से? क्या कुछ ऐसा दिखता है भविष्य में? वो लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। जो मनुवाद के पालक है वही आज भारतीय जनता पार्टी में है, जो सामंतवाद के पालक है वही आज भारतीय जनता पार्टी में है। ये तो इनका जो बाबा साहब के प्रति प्रेम है वो दिखावा है, वो छलावा है। वो संविधान आप देखो, जब बाबा साहब के संविधान में हर गलत कार्य के लिए एक प्रावधान दिया गया था, लेकिन फिर भी ये योगी की सरकार ने बुलडोजर का कानून लाया। बताओ, सबसे पहले समाजवादियों ने कहा था ना कि ये बुलडोजर का कानून गैर संवैधानिक है कि नहीं है जी? आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाया?
तो मैं तो आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए और देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि उनका ये जो बुलडोजर का कानून था, ये बाबा साहेब वाले संविधान का कानून नहीं था, ये मनुवाद का कानून था, ये मनुस्मृति का कानून था। उस कानून के खिलाफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। तो मैं सभी भाजपाइयों से कहूँगा कि ये जो आपका बुलडोजर का कानून, जिसको आप न्याय का प्रतीक बनाना चाहते थे, लेकिन आज देश के माननीय न्यायालय की देन है कि आज जनता भी जान गई कि न्याय का प्रतीक केवल बाबा साहब का संविधान है, योगी सरकार का बुलडोजर नहीं। मेरे साथ सुन रहे हैं आप समाजवादी के नेता हैं डॉक्टर अमित यादव जी, और लगातार इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो शीर्ष स्तर के नेता हैं भाजपा RSS के लोग, ये लोग संविधान को खत्म करके पूर्ण